देश में बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के बीच अब आरबीआई ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर से नीतिगत दरों यानी रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। गवर्नर शक्तिकांत दास पहले ही इसके संकेत भी दे चुके थे। महीने भर में आरबीआई ने दूसरी बार जनता को झटका दिया है। पिछले ही महीने रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी की थी और अब इस महीने फिर से 0.50% तक की बढ़ोतरी की गई है। अब रेपो रेट की नई दर 4.90% हो गई है। इस बढ़ोतरी के चलते फिर से आपकी ईएमआई महंगी हो जाएगी। ऐसे में आपको ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा होता है तो आप पर ईएमआई का बोझ कितना बढ़ेगा। रिजर्व बैंक की तरफ से इस बार रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% की बढ़ोतरी की गई है। रेपो रेट बढ़ने का सीधा सा मतलब है रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों को लोन महंगी दर पर मिलेगा। ऐसे में बैंक इस बढ़ोतरी को ग्राहकों तक ट्रांसफर करेंगे और उनके लिए भी कर्ज लेने की दरें महंगी हो जाएंगी। मान लेते हैं कि आपने 50 लाख रुपए का होम लोन 20 साल की अवधि के लिए लिया है। अगर एसबीआई का उदाहरण लें तो अभी आपको औसतन करीब 7.40% की दर पर होम लोन मिल रहा है। ऐसे में अभी आपकी ईएमआई 39,974 रुपये की बन रही है। इस बार रेपो रेट 0.50% बढ़ गया है। अगर एसबीआई उस बढ़ोतरी को ग्राहकों को ट्रांसफर करता है तो ग्राहकों को होम लोन पर 7.90% ब्याज चुकाना होगा। ऐसे में आपकी ईएमआई 41,511 रुपये हो जाएगी। यानी रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी से आपकी ईएमआई 1,537 रुपये बढ़ जाएगी। मतलब साल भर में आपकी जेब से 18,444 रुपये अतिरिक्त निकलेंगे। आपको बता दें, खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में लगातार 7वें महीने बढ़ते हुए 8 साल के उच्चतम स्तर यानी 7.79% पर पहुंच गई है। थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति 13 महीने से 2 अंक में बनी हुई है और अप्रैल में ये 15.8% के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गई।